दिल में कल कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये था भारत के लोकतंत्र का इम्तिहान। मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। राजनीति के मंच पर अक्सर लड़ाइयां होती हैं, लेकिन कल की लड़ाई सड़कों पर थी। नारे संविधान के थे और आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की थी। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चुनाव आयोग को फिर घेरा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वोटर लिस्ट में धांधली और वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर उन्होंने फिर से चुनाव आयोग पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में लिखा है एक व्यक्ति एक वोट, चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि वह इसे लागू करे। इन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, हम नहीं रुकेंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे और कर रहे हैं। कौन सच बोल रहा है और किसकी बातें सिर्फ सिगुफा है, आइए करते हैं पड़ताल। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। सोमवार को बिहार में मतदाता सूची संशोधन और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकला। चुनाव आयोग तक मार्च पहुंचता उससे पहले पुलिस ने बीच में रोककर सभी को हिरासत में ले लिया। इस मार्च में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी दलों के सांसद शामिल थे। दरअसल कर्नाटक की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख दिखाया है। आयोग ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने मतदाताओं के नाम, पते और पहचान में धांधली के जो आरोप लगाए हैं उनके सबूत पेश करें और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें। अगर वे ऐसा नहीं करते तो अपने बयान वापस लें और जनता को गुमराह करना बंद करें। राहुल गांधी हैं कि चिल्लम चिल्ली काटे हैं कि लड़ाई राजनीतिक नहीं, संविधान बचाने की है। यह लड़ाई वन मैन वन वोट के लिए है और हम एक साफ सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं। कर्नाटक की एक विधानसभा सीट को लेकर राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के रिसर्च में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट मिले हैं और चुनाव आयोग इस सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है। यह है चोरी, 1,250,000 वोट की चोरी। ये दावा है कि इल्जाम, इस पर बहस बरकरार है। संसद के अंदर और बाहर वोट चोरी पर खूब हो हल्ला करने के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में सैकड़ों सांसद पार्लियामेंट पर इकट्ठा हुए और इलेक्शन कमीशन की ओर कूच कर गए। विरोधी सांसदों की भारी भीड़ को भांपकर दिल्ली पुलिस ने भी इंतजाम पक्के कर रखे थे। बैरिकेड लगाए गए मगर कूद फांद में माहिर अखिलेश उसे भी लांग गए। अखिलेश बोले कि संसद में हम अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती। वहीं प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पुलिस की बस में ही घसकाकर गिर गईं। उन्हें राहुल गांधी ने संभाला। टीएमसी की एक और सांसद मिताली बाग भी प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गई। हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई देश के सामने है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वहीं मोदी जी के प्रिय कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी इस प्रदर्शन में शरीक हुए। उन्होंने भी चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। इससे पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे सबूत पेश किए जो चुनाव आयोग और सरकार दोनों पर सवाल खड़े करते हैं। ईवीएम की सुरक्षा, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावी पारदर्शिता पर उन्होंने खुलकर वार किया है। मगर सुने कौन, यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। राहुल गांधी चीन पर कुछ बोले तो सुप्रीम कोर्ट डपट देता है, इलेक्शन कमीशन पे कुछ बोले तो सरकार आस्तीन चढ़ा लेती है। असल सवाल ये है कि क्या भारत में असहमति जताना अब जुर्म है? क्या संविधान सिर्फ किताबों में पढ़ा जाएगा? और अगर विपक्ष की आवाज को ऐसे दबाया जाएगा तो आम जनता की आवाज का क्या ही होगा?
कहा जाता है कि लोकतंत्र में सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन संस्थाओं का भरोसा हमेशा कायम रहना चाहिए। कल दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं, ये आने वाले वक्त की दशा और दिशा बता रहा है। ये लड़ाई सिर्फ एक नेता की नहीं, ये हर उस भारतीय की है जो अपने हक और अपने संविधान पर विश्वास करता है। जय हिंद।